आज हम देख सकते हैं किस तरह से डेवलपमेंट भी होने लगी है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, नेता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नीलोफर मसूद जी, नेता हैं JK-NC के। साथ ही अहमद अयाज, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज डॉक्टर नीति शर्मा, एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और कुल मिलाकर दुश्मनों के लिए भी ये मुंहतोड़ जवाब है। एक तरह से ये माना जाए कि अब उनकी आंख नहीं होगी कि वो भारत की तरफ देख सकें, और किसी भी बुरी नीयत से अगर भारत की तरफ देखा तो किस तरह से मुंह की खाएंगे तो पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार शायद नक्शे से ही गायब कर दिया जाएगा। नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। निश्चित रूप से भारत इस समय जो विकास की गाथा विश्व पटल पे लिख रहा है। ये जो चिनाब ब्रिज है, ये दुनिया का, ना केवल भारत का, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 5 गुना ऊंचा, 359 फीट अबव, मतलब 5 गुना ऊंचा कुतुब मीनार से। एक इंजीनियरिंग का वो मार्बल है जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की एक वो गाथा एक नई भारत लिख रहा है। वो भी जम्मू कश्मीर को ये जो सौगात मिल रही है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को डिफेंस की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ जो जम्मू कश्मीर की जो विकास है, जो भारत का विकास है, उसके साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ना, उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, वहाँ के जो आवाम है उसके लिए एक तरीके से सुख सुविधा, किस प्रकार से डिस्टेंस कम हो रहा है, इसके माध्यम से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो स्ट्रांग होगी। तो बहुत सी चीजें, जम्मू कश्मीर का सामान देश के कोने कोने तक एक कम प्राइस में उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक तरीके से जिसको हम पृथ्वी की जन्नत बोलते थे, उस जन्नत को साकार करने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, ये लंबा सपना देश का और JNK का आज पूरा हो रहा है चिनाब ब्रिज के माध्यम से। तो उस सबके लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पाकिस्तान में पनप टेररिज्म और भारत विरोधी ताकतें जो पाकिस्तान का सहयोग दे रही थी, वो पहलगाम हमले के बाद जो एक मैसेज था, 2-3 मैसेज बहुत क्लियर थे। और पहलगाम के हमले को एक टूरिस्ट स्पॉट को क्यों चुना गया कि जम्मू कश्मीर जो विकास की धारा से जुड़ रहा है, वहां पे टूरिज्म जो बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। और उसके बाद जब गोली मार के बोला गया कि मोदी जी को बताइए, तो मोदी जी बता भी रहे हैं, जता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, दुनिया को ये समझा भी दिया है कि देश एक नई जो गाथा लिखने जा रहा है, एक नया भारत है। और इस नए भारत में किसी भी किस्म से ना टेररिज्म का कोई टॉलरेंस है, और उसके साथ साथ आपके टेररिज्म को हम ना तो प्रिसाइज हम उसको जवाब देना जानते हैं, उसके साथ अपनी ग्रोथ को हम कहीं से रोकने नहीं देंगे। इनफैक्ट और गुना तेजी से और स्पीड और स्केल से हम ग्रोथ को आगे बढ़ाते चलेंगे, और उसमें JNK सर्वोपरि रहेगा। तो निश्चित रूप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पॉलिटिकल लेवल पे, आर्थिक स्तर पे, टेक्नोलॉजी के स्तर पे, इंजीनियरिंग के स्तर पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, और डोमेस्टिक जो एक अलाइनमेंट है, जो एक संभाव है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, जो एक जुड़ाव ये कर रहा है, तो उसका एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एक मैसेजिंग भी जा रही है। और पूरे देश को मैं कहती हूँ कि चिनाब ब्रिज एक ये लंबे दशक से इसका एक इंतजार था देश को, पूरे देश को शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार चिनाब ब्रिज को लेकर ये कहा जा रहा था कि काफ़ी लंबा वक्त लग गया है और एक बड़ी उपलब्धि है खासतौर से भारत के लिए, और अगर ये कश्मीर में बनता है तो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर शिवानंद जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। आप चिनाब ब्रिज को कैसे देखते हैं और किस तरह से जो भारत की डेवलपमेंट है उसमें एक बड़ा सहयोग ये देगा, खासतौर से कश्मीर का संपर्क अगर देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की बात कहें तो ऐसा होता हुआ अब दिख रहा है? जो रेल ब्रिज बन रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, एक अच्छी बात है। भारत डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो पहलगाम का अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी जी 2 बार बिहार जाके प्रचार किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं आया। अभी रेल उद्घाटन के लिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे जी, आपका नेटवर्क हमें नहीं मिल रहा है टेक्निकल दिक्कत के चलते। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी नीलोफर जी का मैं रुख कर लेती हूँ, जो कि नीलोफर मसूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं JK-NC के।
लगता है ये भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अहमद अयाज जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की एक बड़ी उपलब्धि है और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज है, और ऐसे में ये मानिए कि देश के जो बाकी हिस्से हैं उससे अब कश्मीर का कनेक्शन बहुत आसान हो गया है। तो जिस कश्मीर की बात अक्सर ये कह के कहा जाती थी कि यहाँ पर आतंक का साया है, आतंक है और लोग जाने से बचते थे, लेकिन आज कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल रही है। क्या कहेंगे सर? ये सही बात है। देखिए, कश्मीर को लेकर जम्मू में तो ट्रेन थी ही, कश्मीर को लेकर ट्रेन का कनेक्शन होना, बाकी रियासतों से मिलना, बाकी दुनिया से ट्रेन के जरिए मिलना, ख़ासतौर कश्मीर जैसे खत्े के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि अभी तक हमने ये देखा कि ये अनकनेक्टेड रहा जहाँ तक कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी का ताल्लुक है। कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ी है, बॉर्डर एरिया है, पहाड़ी है, और जम्मू से जाने में तकलीफ होती थी, खासतौर विंटर्स में रोड के ज़रिए यहाँ का आना जाना बड़ा मसला रहता था। और फिर यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसका आना जाना मुश्किल होता था, और एयर ट्रैवल का भी दिक्कत आती थी जब भी रोड जो जम्मू श्रीनगर के दरमियान जो नेशनल हाईवे है वो कभी बंद हो जाता था, तो बड़ी दिक्कतें आती थी। और उसके अलावा जहाँ ये ट्रेड, ट्रैवल या बिजनेस को डेवलप करेगा, उसमें मदद करेगा, वहाँ मुझे लगता है जियो पोलिटिकली की भी इसकी बड़ी अहमियत बढ़ गई। इसलिए कि चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है और एक मसला रहा है आज तक पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर, तो ये जो ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट होना है, उसको कनेक्ट करना या ट्रेन के जरिए, इसके बावजूद भी यहाँ दिक्कतें आती है टेररिज्म के हवाले से, जो मामला बनते रहते हैं, उसके साथ साथ ये इतना बड़ा डिसीजन ले लेना, आई मीन उस लिहाज से ये काफ़ी सियासी तौर भी एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। जो कनेक्टिविटी अभी रेल की जो कश्मीर के साथ हो रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर को लेकर बात करेंगे इस ट्रेन के हवाले से, एक बहुत बड़ी बात है। शायद कभी ये सोच भी नहीं सकता था इंसान कि कभी शायद कश्मीर ट्रेन से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ का टेरेन, यहाँ का जो जहाँ का पहाड़ी इलाका, तो शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता था। और इसके अलावा ये तो मानेंगे हम, बाकी इलाके भी पहाड़ी है, हिमाचल या कहें हम देहरादून एरिया, वो भी पहाड़ी है, लेकिन वहाँ ट्रेन में ना है। लेकिन कश्मीर को लेकर जो जहाँ पॉलिटिकली एक सेंसिटिव एरिया रहा है, तो इसको ट्रेन से कनेक्ट करना सचमुच एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट की बात है ये। बिल्कुल रुद्र प्रताप जी, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा हो। हालांकि हम देख रहे हैं जिस तरह से चिनाब ब्रिज बना है, और ऐसे में ये हर मायने में बहुत ज्यादा तरक्की की तरफ रास्ता है जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से पहले हम चर्चा करें तो यहाँ पर ये देखिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए भारत की तैयारी अब 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है, और ये कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत कर रहा है। एलओसी से एलएसी का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। साथ ही अगर हमें आर्म्स एंड एमिनिशन अगर चाहिए तो उसके लिए भी जो ट्रेन यहाँ से पहुंचेगी कश्मीर तक, श्रीनगर तक, वो बहुत आसान हो गया है। कुल मिलाकर कैसे देखते हैं डिफेंस सिस्टम में कितना बड़ा छलांग इसे आप मानते हैं? देखिए गीतू जी, किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट की हम बात ही नहीं कर सकते हैं। और आज भी देखिए कि आज हम लोग 70 साल 75 साल बाद अगर वहाँ पर ट्रेन ले जाने में सफल हुए हैं, तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ है और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी इसमें बात है कि हम किस समय कर रहे हैं। अभी आतंकवादी हमले वहाँ पर हुए थे और उसकी 1-1.5 महीने के अंदर हम इतनी बड़ी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं कि उसका उद्घाटन हो रहा है, और सब कुछ हम सामान्य दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद भारत पूरी तरह से हिल गया या वहाँ पर चीज़ों को बदल दिया। तो ये दोनों तरफ का मैसेज एक जाता है कि हम अपनी तैयारियों को अपने तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक घटना हुई तो उस घटना के पीछे हम जा करके वो बाकी और चीज़ों को भूल जा रहे हैं। और इसकी तैयारी में थोड़ा सा वक्त जरूर लग गया, कि काफ़ी लंबा समय लग गया, लेकिन
लेकिन आज आप देखेंगे कि इसके बाद जो डेवलपमेंट आपको दिखेगा वो उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। चाहे वो आप बॉर्डर की बात करिए या वहाँ के लोकल लोगों की बात करिए या बिजनेस के सेंस में बात करिए, क्योंकि लोग कनेक्ट जब नहीं होंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। भाई कहीं पर भी आप देखिएगा, वो अगर हम टूरिज्म की ही बात करते हैं या कोई बिजनेस की भी बात करते हैं तो सबसे पहले आदमी ये जानना चाहता है कि हम वहाँ कनेक्टिविटी कैसी है, हम वहाँ कनेक्ट कैसे हो पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि इस सरकार ने पिछले 10 साल या 11 साल के अंदर आप पूरे देश में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, चाहे वो रेल हो या एयरपोर्ट हो या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बहुत बेहतरीन काम हुआ है, जिसका परिणाम आप देखेंगे चाहे भारत के डेवलपमेंट में चौथे नंबर के अर्थव्यवस्था में। आप जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता रमन सैनी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और वो खुद ट्रेन में मौजूद हैं, तो एक बार फिर से उनसे हम बात कर लेते हैं। रमन, बताइए किस तरह से, क्या खूबियां इस ट्रेन में और कितना सफर आसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो एक लंबा इंतजार था वो आज इंतजार खत्म होने जा रहा है। वंदे भारत की पहली ट्रेन कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के लिए, जिसे प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अभी जम्मू कश्मीर में लैंड होने वाले हैं। उसके बाद वो चिनाव ब्रिज पर जाएंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अंजी खड़ ब्रिज पर जाएंगे, उसका इनॉग्रेशन करने के बाद यहाँ आएंगे। मैं इस समय उसी ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ। ट्रेन का ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस ट्रेन को बाकायदा कश्मीर घाटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जब ट्रेन चलती है तो कई बार सर्दियों में मौसम जो है वो यहाँ पर माइनस में भी चला जाता है और ऐसे में जो खिड़कियाँ होती हैं उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, कोहरा जम जाता है। खास तौर पर जो ट्रेन का इंजन होता है उस इंजन के आगे शीशे जो होता है उस पर बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ को डिफ्रॉस्ट करने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। बाकायदा बाथरूम के अंदर जो है वो बॉयलर्स होंगे ताकि गर्म पानी जो है वो लोगों को मिल सके। आप यहाँ पर देखेंगे कि बाकायदा स्क्रीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। स्क्रीन के माध्यम से भी आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है, इसमें बाकायदा कश्मीर घाटी के अंदर जो ट्रेन चलती हुई नज़र आ रही है, ये वंदे भारत ट्रेन का जो ट्रायल रन है वो हुआ था। और जब आप समझिए ये 36 ऐसी टनलें बनाई गई, सुरंग बनाई गई हैं जिससे होकर ये ट्रेन गुजरेगी। 943 पुल बने हुए हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं। यहाँ पर इस स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन, अगला स्टेशन कौन सा होगा, कितने किलोमीटर स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, क्या कुछ आगे यहाँ पर सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। ये देखिए, ये अंजी खड़ ब्रिज है और इसी ब्रिज को प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद जो है वो उद्घाटन करेंगे। ये भारत का पहला ऐसा केबल स्टे ब्रिज है जिसको तारों के ऊपर पूरी तरीके से स्टे किया गया है। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो चिनाव ब्रिज जिसको पूरी दुनिया ने बनते हुए देखा है, उसकी एक एक तस्वीर को हमने दिखाया है कि किस तरीके से उसको एक आर्च ऑफ द स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया गया है और उस पर से जब ये ट्रेन गुजरेगी तो एक अपना ही जो है वो कह सकते हैं मनमोहक दृश्य वो होगा। न केवल विकास की दृष्टि से देखें, न केवल आर्थिक दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और आज ये प्रोजेक्ट जो है वो उसका पहला फेज शुरू होने जा रहा है, यानी कि कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा तक का जो सफ़र है अब वो लोगों के लिए जो है वो बहुत सरल हो जाएगा। और साथ में अगर सेना के जवानों की मूवमेंट की बात करें तो वो सेना के जवानों की मूवमेंट जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि 2019 में किस तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला होता है और वो हाईवे पर आतंकी हमला हुआ था। और जब ट्रेन के माध्यम से एक सुरक्षित एक अनुभव के साथ जो है वो अगर सफ़र करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा एक नया इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। उनकी देखरेख में इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, क्योंकि जब हम चिनाव ब्रिज में जाते थे कवरेज के लिए तब तक वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता था और उस सीसीटीवी कैमरे की पूरी पिक्चर जो है वो पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुँचती थी और कैसे काम चल रहा है, कितनी स्पीड के साथ काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को दर्शाया जाता था, बताया जाता था और वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद उस पर नज़र बनाए रखते थे। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो आज जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी और कश्मीर घाटी जो है वो पूरी तरीके से रेल लिंक के माध्यम से
देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और रमन, आप तो यहाँ कटरा स्टेशन से मौजूद है और वहीं हमारे सहयोगी नासिर भी जुड़ गए हैं श्रीनगर से, जहां पर ये वंदे भारत पहुंचेगी। नासिर, तो देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से इस वंदे भारत को बनाया गया है, कई खूबियों के साथ है जो इस माहौल के लिए एकदम परफेक्ट है, फिट है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है तो डीफ्रॉस्ट के लिए व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आप श्रीनगर में मौजूद हैं, क्या यहाँ आपको लग रहा है इस वंदे भारत को लेकर, क्योंकि एक वंदे भारत वहां से भी चलनी है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो मौसम के हवाले से अगर बात की तो जो सर्दी का मौसम है, तापमान यहाँ पे -10 डिग्री नीचे चला जाता है। उस टाइम जो है गाड़ियों वाहन भी नहीं चल सकते हैं, लोग घरों से बाहर आने से कतराते हैं। लेकिन उसी को टैकल करने के लिए जो वंदे भारत जो ट्रेन है, ये बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है अभी कुछ समय के बाद ही यहाँ से कटरा की तरफ रवाना की जाएगी। इस ट्रेन के हवाले से अगर बताऊँ तो फैसिलिटीज जो है वो दी गई है, स्पेशली विंटर्स में या जो बर्फबारी होती है उसमें जो उस टाइम कैसे बचा जाए। उस विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है, रात का तापमान जो -10 नीचे की चला जाता है। बिल्कुल आप देख लीजिए ये तस्वीरें जो है ट्रेन के अंदर की तस्वीरें है, बिल्कुल इसको हाईटेक मॉडल हाई टेक्नोलॉजी से सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद जो है वो 360 डिग्री रोटेट होती है और पूरी तरह से इस एसी फैसिलिटी जो है वो रखी गई है। और जो सीटें आप देख सकते हैं, ये सीटें भी जो है बयान करती है कैसे इस ट्रेन को जो है बनाया गया है। उसके साथ अगर देखा जाएगा लोग जो है यहाँ है, और मेरे सामने अगर देखें एलसीडी पे बिल्कुल जो स्टेशन की जानकारी जो है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ अगला स्टेशन कौन सा है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी फैसिलिटी जो है इस ट्रेन में प्रोवाइड की गई है। स्पेशली अगर हम देखें कि विंटर्स की, मैं फिर से बात करूँ कि विंटर्स में कैसे हमें टैकल कर लेना है, कैसे बर्फबारी से लेकर दिल्ली तक रन करेगी, उसके लिए तमाम फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। और फूड आइटम्स के हवाले अगर बात करें तो बिल्कुल डीप फ्रीजर बनाए गए हैं, डीप फ्रीजर बनाए गए, यहाँ पे आपको फूड जो है वो भी मिलेगा। उसके साथ एसी फैसिलिटीज हर एक तरह से लिए जो है इस ट्रेन को किया गया है। चाहे सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के जो है कड़े इंतजाम जो है बाहर रेलवे स्टेशन पे किया गया है। और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग जो है बैठे हुए हैं, जो सफर तय करेंगे आज श्रीनगर से लेकर कटरा तक, लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लोगों की काफी बड़ी डिमांड थी कि ये भी बताइए, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हम किराए की बात करते हैं तो वो किस तरह का रखा गया है, क्योंकि 3 घंटे का ये सफर होगा तो उस हिसाब से क्या लोगों की जेब पर ये भारी पड़ेगा या फिर बजट में है, इसको लेकर क्या जानकारी? बजट की अगर बात करें तो रेलवे में जो इस ट्रेन से उसमें बजट में जो है बहुत कमी देखने को मिलेगी। अगर हम ऐसे रोड की कनेक्टिविटी अगर बात करेंगे, जो वाया रोड जो गाड़ियां जाती थी, छोटे वाहन जाते थे, कम से कम 2-3 हजार रुपए टिकट जो है वो रिप्रेजेंट की होती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा एयर टिकट के हवाले अगर बात करें 10 हजार रुपए की टिकट जो है वो मिलती थी। लेकिन रेल जो है वंदे भारत ट्रेन, इसमें जो है जो आपकी परमिशन पार्किंग है ना की गाड़ी के अंदर, रेल जो है इसमें अगर बजट के हवाले से अगर बात करेंगे तो इससे जो है काफी लोगों के जेबों पे यानी नासिर ये माना जाए समय बचेगा, पैसा बचेगा, क्योंकि किराया 500 के ऊपर इसमें निर्धारित किया गया है। और जो समय है जाने का, उस हिसाब से भी जो किराया है ट्रेन का, उस पर भी एक असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये हम देखेंगे कि दिन के अगर 3 वक्त ये ट्रेन जा रही है तो समय के हिसाब से, दूरी के हिसाब से किराए का निर्धारण किया गया है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें आ रही हैं जो कि जम्मू से आ रही है, जहाँ से कटरा से इस ट्रेन को रवाना होना है। वहीं श्रीनगर की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन लगातार ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर शिवानंद जी का, प्रवक्ता है कांग्रेस के। डॉक्टर शिवानंद जी, देखिए जिस तरह से भारत की तरक्की के लिए एक तरह से माइलस्टोन इसे कहिए, खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, डिफेंस के हिसाब से बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट ये रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आर्थिक मजबूती पर, तो उस हिसाब से भी हम देखेंगे जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं उनका रोजगार इससे बहुत आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कनेक्टिविटी होती है तो जाहिर सी बात है कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे। देखिए नीतू जी, सब पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग, आपको भी नीतू जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। जो जम्मू कश्मीर का जो रेल का वंदे मातरम का उद्घाटन है, मैं स्वागत करता हूं। डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कोई दौरा नहीं है। 370 हटाने के बाद कोई जम्मू कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सर ये क्या हुआ है फिर शिवानंद जी, ये क्या है? सुनिए ना जी नीतू जी, हाँ। दूसरी बात, अभी देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र नहीं है, सरेंडर है। इन्होंने पहलगाम के अटैक हुआ, इतना 25 दिन हो गया, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गए?
दूसरी बात, वहां के सर आज तो जाते पहुंच समय रहे हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता हाँ। की तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि जाते समय सिंदूर लेके जाइए। अगर नरेंद्र मोदी को सिंदूर की इतना लगाव है तो जाते समय सिंदूर लेके जाइए। ये नरेंद्र नहीं, ये सरेंडर है। भारत बोले तो नरेंद्र नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बिहार प्रचार के लिए 2 बार चले गए नीतू जी। जी उन्होंने लेकिन आज आ रहे हैं ना सर डॉक्टर शिवानंद जी, आज आ तो रहे हैं। हाँ नहीं नीतू जी, और पहले भी आना सब था होने लेकिन के बाद सुरक्षा कारणों से नहीं आ पाए। नीतू जी अभी जाने के बाद देखेंगे ना पहलगाम के बारे में क्या क्या बात करते हैं, क्या नहीं है। सिर्फ वंदे मातरम का ही उद्घाटन करके निकल के दिल्ली आ जाएंगे, क्या प्रचार के लिए बिहार जाएंगे, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, सर्वदलीय बैठक 2 बार हुआ नीतू जी, एक बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। ये नरेंद्र नहीं, ये सरेंडर है। अगर नरेंद्र मोदी जी सच्चे दूध का दूध पानी का पानी होने तो पार्लियामेंट हाउस लीजिए ना, एक दिन का पार्लियामेंट हाउस लीजिए, उधर जो भी है सर्वदलीय बैठक में बैठ के जो भी सहमति से बात कीजिए ना। जो भी किया है आपने ठीक है। मैं देखिए, देश सर्वोपरि है। आज भी हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी 40 पार्टी लेके चल रहे हैं। सपोर्ट आज भी कर रहे, कल भी डॉक्टर करेंगे। शिवानंद जी वैसे तो आज का देश टॉपिक सब- नहीं है, लेकिन देखिए आपके जो नेता हैं शशि थरूर और जो सलमान खुर्शीद, वो बाहर ही कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर किसी तरह से दबाव में कोई सीज फायर नहीं हुआ है। बाहर ये बात बता रहे हैं आपके नेता, और अंदर आप ये कह रहे हैं भारत के अंदर कि देखिए सरेंडर कर दिया है, सीज फायर हुआ अमेरिका की वजह से हुआ। तो ये क्या समझे इसे? शर्म आना चाहिए। तो इन्होंने, नीतू जी ध्यान से ये सुनिए, तो शशि थरूर गलत बोल रहे हैं। देखिए नहीं शशि थरूर गलत बोल रहे हैं सर, ये मैं जानना चाह रही हूँ। वो कांग्रेस का स्टैंड है ना। नीतू जी, शशि थरूर हो, सर, सलमान सर, खुर्शीद मेरा- हो, सर, मेरा देखिए, नाम है गीतू। बात सुनिए ना जी। नीतू जी। हाँ। जब देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है तो देश के अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकते हैं। ये तो आप हो तो या आप भी मैं कह रही हो। मजबूरी में ये सब बुलवाया गया उनसे? 100% इसमें कोई दौरा ही नहीं है। दूसरी बात, हमारा नेता तो है आप अभी ये मानते हैं सलमान कि खुर्शीद उनको और जाना शशि नहीं थरूर। चाहिए था, शशि थरूर को, सलमान खुर्शीद को जाना देखिए, नहीं चाहिए था, उन्हें फोर्सफुली नीतू जी, लेकर गए हैं। हाँ नीतू जी, नरेंद्र मोदी जी हमेशा आरएसएस राजनीति खेलते हैं। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। जो भी सिंदूर का जो गोदी मीडिया दिखा रहे हैं नीतू जी, गोदी मीडिया आप आपको किसे नहीं कह बोल रहे हैं रहा सर? क्या जो नहीं, चीज मैं नहीं बनी आपको- हुई है वो दिखा दी है? जो चीज नहीं नीतू है जी, वो दिखाइए, आप नीतू जी, बताइए। नहीं गोदी मीडिया नीतू कह जी, के आप अपनी सच्चाई- जिम्मेदारियों से कैसे बचते हैं सर? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। सच्चाई नहीं बताइए ना। गलत कितना बोल रहे हैं सर। आतंकवादी को पकड़े आप गए, अपनी कितना जिम्मेदारी से तो आतंकवादी को बचते हैं। मारे अगर गए। आप मजबूत मैं विपक्ष नरेंद्र हैं तो मोदी उठाइए ना प्रवक्ता को सवाल, पूछना चाहता हूं। सरकार से कितना पूछिए आतंकवादी सवाल, को- मजबूर कितना कर दीजिए आतंकवादी को सरकार पकड़े को गए। कि वो आपके जवाब दे। इसमें मीडिया का क्या रोल होता है ये बताइए ना। ये अच्छा, अपनी अच्छा, नाकामी नीतू जी। कांग्रेस छुपाती है गोदी मीडिया बोल के। नीतू जी, हाँ। नीतू जी, मैं आपके चैनल के और आपके नहीं बोल रहा हूँ। सर लेकिन फिर भी आप बताइए ना सर, इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं, जब कुछ नहीं होता, मैंने तो ये देखा है आज जो ट्रेंड बन गया है, जब विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, गोदी मीडिया ने ये दिखा दिया, गोदी मीडिया ने वो कर दिया। तो ये क्या डेफिनेशन है? जी नीतू जी, इधर देखिए, हमेशा राजनीति करना ये उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आके पार्लियामेंट हाउस लीजिए ना, जो भी है पाकिस्तान का चेहरा बाहर दिखाया जा रहा है, आपको लग रहा है ये राजनीति हो रही है? पाकिस्तान की करतूत अगर विदेशों में जाकर लोगों को बताई जा रही है, दूसरे देशों को बताई जा रही है, आपको लग रहा है राजनीति हो रही है? धमकी दिया और डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं। डॉक्टर शिवानंद जी बता दीजिए, डॉक्टर शिवानंद जी, पाकिस्तान के झूठ को अगर बताया जा रहा है बाहर जाकर भारत की तरफ से, तो आपको लगता है गलत हो रहा है? ये जवाब दीजिए। पाकिस्तान झूठ बोलता है कि हम पे अटैक किया गया है, हमारे आम नागरिकों को मारा गया है, और देखिए जिस तरह से कहते हैं मस्जिदों को निशाना बनाया गया, आपको लगता है ऐसा हुआ है? और अगर भारत इस बात को बाहर कहता है, दूसरे देशों को बताता है, तो वो गलत है? नीतू जी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने क्या बोला चैनल के माध्यम से? मैंने उनको अलर्ट किया, मैं आतंकवादी को मारा। कितना आतंकवादी को मारा भाई, बताओ ना, कितना को पकड़ा, बताइए ना। ये तो पाकिस्तान खुद आंकड़े दे रहा है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अखबारों को देखिए, चैनल्स को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कितना आंकड़ा निकल के आया है। झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई सामने आने दो ना। युवा युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं? हमेशा राम के नाम ठीक है पे सर, आप राजनीति कर रहे हैं। बेहतर जवाब डॉक्टर नीति शर्मा आपको देंगी। डॉक्टर नीति शर्मा, डॉक्टर नीति जी, सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर के नाम पे बताइए डॉक्टर नीति जी, बिहार जाके प्रचार किया, ये शर्म आना चाहिए डॉक्टर बीजेपी को। नीति जी, बीजेपी पर ठीक है सर, बीजेपी की नेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर नीति, वो आपको बेहतर जवाब दे सकती हैं। है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पाकिस्तान की मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, वहां के प्रवक्ता बन के आज देश के ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, वही ट्रेंड पे मुझे लगता है शिवानंद जी भी कहीं ना कहीं
पाकिस्तान में ट्रेंड करना चाहते हैं और उनके पूरे बयान उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। पाकिस्तान की डोजियर्स में उसको भारत ने कितनी डोज दी है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। खुद पाकिस्तान इस बात को बता रहा है कि भारत ने 19 नहीं 28 जगह पे हमले करे। टेररिज्म के जवाब पे बहुत प्रिसाइज जो हमने ऑपरेशन सिंदूर हमारी माताओं के सुहाग का, सौभाग्य का, भारत की संस्कृति का, भारत के संस्कारों का, हमारी माताओं के तेज का प्रतीक है, यहाँ पे सुहाग और प्रेम का प्रतीक है, उसको किस प्रकार से भारत के वीरों ने, भारत के जवानों ने अपने ललाट पे एक शौर्य के, वीरता के प्रतीक के एक विजय तिलक की तरफ धारण करके जो पाकिस्तान को जवाब दिया है। आज पूरा विश्व भारत की, आप देखिए, देश पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी हिम्मत हुई है, जिसने ये साहस और जज्बा दिखाया है कि एक न्यूक्लियर देश को जाके उससे दुगनी तिगनी 10 गुना ताकत में जाके हमने जवाब दिया। हमारी जो आर्मी की जो एक एक्सीलेंस है, वेपनरीज की एक्सीलेंस है, और वो भी इंडिजिनियस वेपन्स की एक्सीलेंस है, आज वो सामने आई। भारत विरोधी ताकतें जो चाइना पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करता था, जो उनका एयर डिफेंस था, वो पूर्ण रूप से कैसे हमने अटैक में ये दिखाया कि वो कितना फेलियर है। तो जो चाइना के कहीं ना कहीं आर्म्स और वेपनरीज और उनकी जो एक वो वाली अर्थव्यवस्था है डिफेंस की, वहां पे हमने इनडायरेक्टली टारगेट किया। तो इकोनॉमिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, डिफेंस के लेवल पे जो भारत ने जियोपॉलिटिकल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल जवाब दिया पाकिस्तान को, भारत विरोधी ताकतों को और पूरे विश्व को। जियोपॉलिटिकल लेवल पे जिस प्रकार से डेलीगेशंस में सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे गए, उन्होंने भारत का पक्ष रखा, पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को एक्सपोज किया, पाकिस्तान के टेररिज्म के साथ संबंध को एक्सपोज किया। लेकिन तो कांग्रेस कह रही है कि आपने उनसे जानबूझकर करवाया है, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, आपने जानबूझकर ऐसा करवाया है। हाँ। यही जब राजनीति राष्ट्रनीति से ऊपर हो जाती है तब इसी तरीके के बयान सामने आते हैं। अगर कांग्रेस के लिए राष्ट्रनीति ऊपर होती तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ये नहीं पूछते कि छुटपुट युद्ध हुआ है, ये पूछते पाकिस्तान से इस छुटपुट युद्ध में आपको ज्यादा तकलीफ, ज्यादा लॉसेस तो नहीं हुए? जो हमने आपके 9 आतंकवादी जो ठिकाने हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ तक कि जो अपराधी डॉक्टर नीति आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने दर्शकों को जरा बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये चुनाव चक्रव्यूह है वो किस तरह से है। तो देखिए, एलओसी से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर ये ब्रिज है, ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है ब्रिज, 40 टन TNT विस्फोटक झेलने की क्षमता इसकी है। तो 3 घंटे में एलओसी से LAC पहुंचेगी सेना। यह ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज, यानी कि ब्लास्ट प्रूफ इसे बनाया गया, कोई ब्लास्ट इस पर नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में जो इसकी क्षमता है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जैसे कि 3 घंटे में LOC से LAC पहुंचेगी सेना। तो पाकिस्तान चीन से लड़ने की क्षमता 5 गुना बढ़ गई है। सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा इससे हुआ है। आर्म्स, टैंक सीधे घाटी तक पहुंच सकेंगे। 70 सरहदी गांव तक सड़क कनेक्टिविटी है। तो आतंकी घटनाओं पर सेना की नजर रहेगी। तो देखिए, पीएम मोदी का ये चुनाव चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह है दुश्मन को किस तरह से घेरना है, और चारों तरफ से घेर भी लिया गया है। जिस तरह से कनेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ावा दे दिया गया है, पीएम मोदी ने जिस तरह से इसे पूरी रणनीति के तहत इसे तैयार किया है, उससे कहीं ना कहीं जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होगा, सेना की ताकत इससे बढ़ेगी, ये माना जाए। और कुल मिलाकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज इसका उद्घाटन भी होना है, तो हर मोर्चे पर जो कश्मीर है वो देश के सभी हिस्सों से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ नीलोफर मसूद जी भी जुड़े हैं। नीलोफर जी, देखिए, जिस तरह से चक्रव्यूह तैयार किया गया डिफेंस के हिसाब से अगर माना जाए तो LOC से LAC तक इसका जो पहुंचना है, जो डिस्टेंस है, वो ये माना जाए कि कम समय में पूरा हो जाएगा। और कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं उससे हम यही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत की ताकत है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन आपको बता दें कि 3 घंटे में LOC से LAC सेना इससे पहुंचेगी, और ये हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी रिएक्शन हम लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान चीन से लड़ने की क्षमता 5 गुना इससे बढ़ जाती है। और अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद जी, आपका रिएक्शन सर। देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही है, लेकिन डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत मजबूत किला भारत ने तैयार कर लिया है। बिल्कुल सही। डिफेंस के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बड़ा एक सेंसिटिव और बॉर्डर एरिया है, और पाकिस्तान और चाइना 2 कंट्रीज जो है
बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं और कन्फ्लिक्ट रहता है और परेशानियां रहती है। तो कभी कभी अभी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इक्विपमेंट्स है, पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। तो ये एक उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता था वो ये कि ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी या कोई और अपोजिशन पार्टी सवालत खड़ा कर सकती है, क्योंकि परंपरा रही है हिंदुस्तान की कि सवालात पूछे जाते हैं और जवाबात दिए जाते हैं। उनके सवालत तो हो ही होंगे। और इसके अलावा चूंकि ये एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ी शुरुआत है, और इसमें सवालत आएंगे, दिक्कतें भी आएंगे, और थोड़ा लगता है कि इम्प्रूवमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने रेट्स की बात करी, प्राइस की बात करी, टैरिफ की बात करी, वो भी एक इशू रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी शायद ये इशू रहेगा, क्योंकि हम जम्मू के कटरा के बजाय जम्मू और कश्मीर को कन्वीनियंस के लिए, डेवलपमेंट तो ठीक है, डेवलपमेंट कटरा भी हो, बाकी जगह भी हो, वो तो ज़रूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया की ही डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट हैज टू बी ऑल ओवर एंड बैलेंस्ड। हर एक एरिया को डेवलपमेंट करने की बात है, तो उसमें कटरा भी आएगा, दूसरी तीसरी जगह में आएंगे। लेकिन ये बात शायद आगे ये भी आएगी कि बजाय कि हम कटरा से चेंज ओवर करें कश्मीर को, तो हम क्यों नहीं डायरेक्टली जम्मू से श्रीनगर को ट्रेन कनेक्ट करेंगे, और ताकि जम्मू की भी डेवलपमेंट हो जाए। कटरा तो करना ही करना है और जम्मू भी डेवलपमेंट हो जाए, शायद ये बात भी आएगी। तो मेरा मतलब कहने का मतलब है, चूंकि अभी एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ी शुरुआत है, इसमें बातें आ जाएंगी, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मामला आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये काबिल दीद है, काबिल तारीफ है कि भाई एक इतना बड़ा डिसीजन उस खित्ते के लिए लिया गया जो खित्ता कन्फ्लिक्ट में रहा है, सवालात में रहा है, बहुत ही हिसास रहा है, कि जहां 100 बार ये सोचना पड़ता था कि भाई हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या करें, क्या ना करें। तो ये एक मानने वाली बात है। इसके बावजूद कि हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं सियासी तौर, हमारे आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन टोटलिटी में जो बात कहनी की, हम ये भी कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, उनका इसका श्रेय नहीं जाना चाहिए, ये भी हम मान लेंगे, ये देश को जाएगा। लेकिन ओवरऑल टोटलिटी में जो इनॉग्रेट करता है, तो उसको वो तो इसका फायदा लेने की कोशिश कर ही ले लेगा, या जिसने फाउंडेशन स्टोन इसको डाली है बहुत साल पहले, उसको भी जाएगा। दिस इज ऑल देयर। लेकिन टोटलिटी हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये एक बहुत ही बड़ा इकदाम है, और कश्मीर को लेकर खासतौर, अगर ये दूसरा तीसरा कोई कश्मीर को लेकर एक बहुत हाँ, बड़ी उपलब्धि है, जिसकी बातें दशकों से की जा रही थी, लेकिन शायद अब उस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, रुद्र प्रताप जी, ये माना जाए। लेकिन इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है, ये और भी ज्यादा शर्मनाक है। देखिए, वो तो कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये तो 1-1.5 महीने से कर रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। अगर आज हम इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है, और उससे हमारे देश की ताकत मजबूत हो रही है, हमारे इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ने वाला है। कश्मीर की जो बात होती है कि कश्मीर बाकी देश से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, उसको 19 मतलब धारा 370 हटाने के बाद क्या फ़र्क पड़ा, आप देखेंगे इस सब चीज़ का फ़र्क अब 1-2 साल में दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है, इससे केवल ये नहीं है कि 2 शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। और ये नहीं है कि ये परियोजना वहाँ जाके ख़त्म हो रही है, उसके भी विस्तार की और भी चीज़ें होंगी कि वहाँ से और कहाँ विस्तारित करी जाएगी, और इसमें और कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छा कदम उठाया जा रहा है, वो विकास के लिए हो सकता है, हमारी सुरक्षा के लिए हो सकता है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब उस पर आप आकर के राजनीति कर रहे हैं तो वो गलत है, और गलत समय पे इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को शोभा देना चाहिए कि आज आप नरेंद्र मोदी को कुछ और कह रहे हैं, और या मान लीजिए आज आप मांग कर रहे हैं कि आप संसद का सत्र, ये सब चीज़ तो आप कर ही रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इस गंभीर विषय पर एक अच्छे पहल की तरफ अगर हम देश की बात करते हैं, तो अपने देश में अगर कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर हमारे पास वहाँ चीन और पाकिस्तान से लगे 2 बॉर्डर अगर वहां आते हैं, और अगर हम उसको इस तरह से कनेक्ट कर ले रहे हैं कि 3 घंटे में अगर हम वहां पहुंच जाएंगे, रेल की कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर हो जा रही है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि केवल सेना के लिए काम होगा, आम लोग भी तो उसी से आवाजाही करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। जो कश्मीर की सबसे बड़ी बात है कि टूरिज्म वहां का है, जो जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए आपने देखा इतना बड़ा हमला किया गया, वो कैसे कितनी जल्दी हम रिकवर कर लेते हैं। यही तो देश की ताकत होती है कि जहां अभी हमने कुछ समय
पहले एक इतना बड़ा हादसा झेला, उसको हम फिर से पूरे देश में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे विश्व में। आज पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही होगी ना। माननीय रुद्र प्रताप जी, जिस तरह से कश्मीर की तरक्की हो रही है, ये आतंकवादी भी नहीं चाहते, ये पाकिस्तान भी नहीं चाहता, और अब ऐसे आतंकियों को किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा वो भी पाकिस्तान देखेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़े हुए हैं नासिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हाँ डॉक्टर शिवानंद जी, मैं आपके पास आती हूँ, एक बार जरा नासिर का रुख कर लेती हूँ। नासिर बताइए, अभी फिलहाल क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, कितनी देर में इस वंदे भारत का उद्घाटन होगा या फिर हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये तो कुछ समय के बाद ही देश के प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू कटरा पहुंचेंगे और 11 बजे के करीब जो है वंदे भारत जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन अभी भी अगर श्रीनगर की तस्वीरें देखेंगे, श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, यहाँ पे भी लोगों का काफी तांता जो है वो लगा हुआ है और लोग जो है इस ट्रेन में सफर करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। लोगों का काफी तांता लगा हुआ है और लोगों की जो है लंबी, जो कई डेकेड से लोगों की डिमांड थी, जो लोगों का सपना था, वो आज पूरा हुआ। देखिए इससे पहले जितने भी सरकारें कश्मीर घाटी में रही है, चाहे हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करेंगे या कांग्रेस की अगर बात करेंगे, तो लेकिन लोगों से जो वादे किए गए थे उस पर जो है नासिर, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर पाएंगे तो उनसे पूछिए कि आखिर किस तरह से वो इस वंदे भारत को देख रहे हैं, क्या उन्हें उम्मीद थी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि कश्मीर में कहीं ना कहीं आतंक। जी बोलिए। देखिए गीतू जी, ये जो है ऑफिशियल्स है, यहाँ पे जो लोग बैठे हो ट्रेन के अंदर बैठे हुए, वहां जाने की अभी अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ समय के बाद जब रेल के अंदर हमें एलो करेंगे, उस टाइम जो है लोगों के रिएक्शंस भी जाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो स्कूली बच्चों के साथ साथ जो स्थानीय नागरिक यहाँ के हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और चारों जी बिल्कुल नासिर, आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप मौके पर बने रहिए, आपसे और अपडेट हम लेंगे। फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है और ऐसे में कुछ देर के बाद यहाँ पर वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखा दी जाएगी। वहीं हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी लगातार जुड़े हुए, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो अपनी बात रख रहे थे। डॉक्टर शिवानंद जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इस माहौल में राजनीति करना सही लग रहा है आपको देश के लिए, जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के तहत ही भारत की जो एक छवि को बाहर प्रस्तुत किया जा रहा है उसे भी आप पॉलिटिक्स ही मान रहे हैं? नीतू जी देखिए, देश सर्वोपरि है, हमेशा भारत देश हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये नरेंद्र नहीं है, ये सरेंडर है। भारत बोले तो नरेंद्र नहीं है। राम ने तो सबक सिखा दिया इनको अयोध्या में। इन्होंने हम इतना ही पूछ रहे नीतू जी, कितना आतंकी को पकड़ा गया और आतंकवादी आए कैसे? अभी बीजेपी प्रवक्ता बात करते करते बोल रहे थे ये ब्रिज का सीसीटीवी पीओ में दिखता है। तो पहलगाम का अटैक जब हुआ तब आतंकवादी नहीं दिख गए पीएम ऑफिस में? ये सीसीटीवी लगाया बोला ना आप ही नीतू जी, उस बारे में क्वेश्चन पूछी है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी में सिंदूर लेके जाने के लिए बोली है, दो बार बिहार जाके प्रचार किया। शर्म आना चाहिए। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कमल चिन्ह लगा के प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या है नीतू जी बताइए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में क्या लिखा है? आप कहीं भी गए तो संविधान में ये लिखा है कि मेरा भी प्राइम मिनिस्टर, मेरे को अभिमान है साथ। लेकिन झूठ पे झूठ प्रचार करना, लोगों को पीवी के लेने के लिए बहुत अच्छा मौका था नीतू जी। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर हो गया, अदानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को पूरा डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में उन्होंने सरेंडर किया। सर अब यहाँ से अडानी अंबानी कहाँ पर आ गए हैं सर, ये भी बताइए जरा। हर जगह थोड़ी ना अडानी और अंबानी आएंगे। नीतू जी, अदानी अमेरिका में फंस गया है, उसको बचाने के लिए ये सीज फायर करवा के डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ट्वीट किया। शिमला करार क्या है? भारत पाकिस्तान का शिमला करार मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को। शिमला करार का बीच ऑफ कंटेम हुआ है। पहलगाम अटैक जो हुआ है, अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। 26/11 अटैक मुंबई में अटैक होने के बाद शिवराज पाल चाकोरकर हमारा कांग्रेस का होम मिनिस्टर रिजाइन दिया। शर्म आना चाहिए। आज भी कुर्सी पे टके रहे। पार्लियामेंट हाउस में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हो, सोफिया कुरैशी और सोमिका सिंह का अपमान करते हो विजय शाह जी। आज भी तो उन पर कार्रवाई हो गई है ना सर, जो अपमान कर रहे हैं, कार्रवाई भी लगे हाथ हो ही रही है मध्य प्रदेश में। शर्म आना चाहिए। आज भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का बोलता है कि पूरा आर्मी मोदी के चरणों में है। अरे क्या है? आर्मी है। आर्मी को हमेशा मैं सैल्यूट करता हूँ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आर्मी को मैं हमेशा
लेकिन नरेंद्र मोदी जब से 2014 से लेकर 2025 तक आर्मी के नाम पे राजनीति करना, उड़ी के अटैक देखिए, पठानकोट अटैक देखिए, पार्लियामेंट हाउस का देखिए, पहलगाम का देखिए, कितना अटैक जी, लेकिन सर जो चिनाब ब्रिज बना है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? जो चिनाब ब्रिज बन रहा है, ठीक है, वहाँ आपके हिसाब से ठीक है कि राजनीति हो रही है, जो हो रहा है, लेकिन अभी आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, तो सर ये बताइए कि आज जो चिनाब ब्रिज बना है, क्योंकि ये देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है ये, आप इसको लेकर क्या सोच रखते हैं? क्या ये बेहतर काम नहीं हुआ है? लोगों के साथ ये चीटिंग किया। डॉक्टर शिवानंद जी मेरा सवाल आपने सुना नहीं है सर। नीतू जी, हाँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए नरेंद्र सर। मोदी जी को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं ना, वंदे मातरम ओपनिंग के लिए सिंदूर लेके जाने के लिए बोली वंदे है। भारत वहाँ के लोगों के लिए पहलगाम जाने के लिए बोली है। वहाँ गोर गरीब दलित पिछड़ों को क्या अन्याय हुआ वो देखने के लिए भेजी है। सिर्फ वंदे मातरम रेल ओपनिंग किया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मामा से पैसा नहीं लाया है। ध्यान में सुनिए, अपना टैक्स से, मेरा टैक्स से, आपके टैक्स से वंदे मातरम ब्रिज बना, मेरे को प्राउड है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बिहार में जाके जम्मू कश्मीर चले नहीं अच्छा, गए। तो आपको ये जो आपत्ति है वो बिहार में जाके जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें कही है, उससे ज्यादा कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। ये कमर चिन्ह लगा के प्रचार कर रहे हैं बिहार में, और पहलगाम के अटैक के ऊपर राजनीति करना। मेरे खून में सिंदूर है। अरे भाई, सिंदूर जाते समय पहलगाम जा रहे हैं, अभी श्रीनगर जा रहे, जाइए। हम किसने रोका है? ठीक है, पहलगाम जाके उधर क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन, जाके मिली है, सिचुएशन देखिए। 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया। डॉक्टर नीति जी, मोदी जी कह रहे राजनीति ज्यादा की जा रही है, सेना को लेकर भी राजनीति हो रही है। देखिए, मोदी जी के विरोध में, क्योंकि बीजेपी को एक तरफ रखिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेताओं में से लीडरशिप क्वालिटीज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के विरोध में, देश का विरोध भी इनके लिए एक प्रकार से उससे भी ये जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। आज पाकिस्तान के नापाक इरादों को आप इनसे पूछ रहे हैं, जापान ये जा रहे हैं, चीन, आप पूछ रहे हैं चिनाब ब्रिज और जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा को, तो ये वापस से अपने उसी पुराने जो टेप रिकॉर्ड उनका स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इनके हर सवाल का जवाब देना इसलिए कई बार लाजमी नहीं लगता, क्योंकि इन सवालों का जवाब हम पिछले 1.5 महीने से दे रहे हैं। अगर आपको इतना देश से प्रेम था, इतना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके आना था, तो सबसे पहले दिया ही क्यों आपने? और जब दे दिया तो लेने का समय तो 71 में भी आया था, तब क्यों नहीं लिया? इनको कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कंडक्ट आप शिमला समझौते में कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ नेशन, ब्रीच टू नेशन आप कर रहे हैं, और रोज कर रहे हैं, बिना नागा कर रहे हैं। और इनके छोटे मोटे नेता नहीं, खुद एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं कि कभी नरेंद्र जी को सरेंडर के नाम से बोल रहे हैं, कभी आप कहने की आप ट्रंप के आगे झुक गए। तो ट्रंप के आगे कौन झुका है? क्लियरली हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे हमारी डेलीगेशंस हो, एक एक चीज क्लियर की है कि किस प्रकार से डीजीएमओ का वहां से कॉल आया और यहाँ पे, और हम वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ वॉर, वी आर अगेंस्ट द रिटेलिएशन। हमारे जो पाकिस्तान ने टेररिज्म को यहाँ पे एक अंजाम दिया, उसका जवाब था, और इतना गुना जवाब था कि उनके 26 लोग आए थे, हमने उनके 200 लोग मारे, प्रिसाइज उनके आतंकवादियों के आका मारे, और पूरे के पूरे उनके। लेकिन डॉक्टर नीति, सवाल ये उठ रहा है कि जो पहलगाम के आतंकी थे वो कहाँ है? जो सरकार है उस पर तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उनको अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया है। जीतू जी, इट्स अ प्रोसेस, तभी ये बार बार, और अभी भी हमने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है विराम में, ऑपरेशन सिंदूर ऑन हॉल्ट है, ऑन मतलब अल्प विराम है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन हम देश के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि अगर इसके बाद एनी एक्ट टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, अगर आपकी तरफ से रिटेलिएशन होगी, वी आर रेडी फॉर दैट। हम वॉर में जाना नहीं चाहते, वॉर में जाना कोई मजाक नहीं है। देश की विकास को रोकने के लिए ये प्रयास देश की विरोध ताकतें पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रही हैं। देखिए, इस अटैक में और ऑपरेशन सिंदूर में 3-4 चीजें आप विश्व स्तर पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे समझ आ चुका है कि देश के साथ कौन है, देश के विरोध में कौन है, देश की विकास की गाथा को कौन रोकना चाहता है, देश की एकता को कौन तोड़ना चाहता है, संप्रभुता को तोड़ना चाहता है। तो बहुत तरीके से एक डिप्लोमेटिक फोरसाइट के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, और स्टिल वो एग्जिस्टिंग है। हमारी सेनाएं बॉर्डर पे तैनात हैं, और तैनात होने के बाद उनको चिनाब ब्रिज के साथ
5 गुना सैन्य शक्ति, ये वो एरिया है देश का जो एक तरफ पाकिस्तान से लगता है, दूसरी तरफ चाइना से लगता है। हम उसी एरिया को, अपने सेंसिटिव एरिया को देश के, हम इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लेवल पे कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग हम डिफेंस आर्म्स के साथ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, जो कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ। ये लोग तो सेना की गतिविधियां 1991 का एग्रीमेंट आप देखिए, इन्होंने उसमें भी कहा कि सेना की एक गतिविधियां ही शेयर करते थे। तो ब्रीच टू द नेशन हु वाज डूइंग सिंस लॉन्ग, 60 साल आप रहे, ने क्यों नहीं एलओसी ले लिया? 93,000 सैनिक आपने शिमला समझौते में छोड़ दिए, अपने 54 सैनिक नहीं आप ले पाए। अपने देश का पानी उनको दे रहे थे। आज इस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज करते हुए जो एक वाटर बॉम्ब, एटम बॉम्ब नहीं, वाटर बॉम्ब जो डाला है वो एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। किस प्रकार से पाकिस्तान की आवाम में हाहाकार मचा हुआ है, वो देश अपने आप में टूटने की कगार में हो गए। आपको प्रयास नहीं करना है, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, तो हमको अपनी लाठी क्यों बर्बाद करनी है? हम तो उनको इस तरीके से घेर रहे हैं कि केवल डिफेंस के माध्यम से नहीं, हमने अपने जो डिप्लोमेटिक फोर्स साइट है उसके माध्यम से पाकिस्तान को चारों तरफ से हमने नेस्तो नामूस बिल्कुल। और ये जो प्रोजेक्ट सामने आया है, जो देखिए चिनाब पुल है, वो और भी बड़ा कहीं ना कहीं एक इस तरह से डिफेंस सिस्टम हमने तैयार कर लिया है जिससे कि चीन को भी अब डर लगने लगा है। तेज रुद्र प्रताप जी, ये माना जाए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब खौफ में चीन भी आएगा, क्योंकि साथ हमेशा पाकिस्तान का चीन देता रहा है, और अभी भी हमने देखा जिस तरह से रिटेलिएशन की पूरी कार्रवाई की गई, उसमें भी चीन ने साफ तौर पर सामने आकर ये कह दिया पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान के साथ है। और ऐसे में अब चीन को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उसे अपना डिफेंस सिस्टम अब किस तरह से दुरुस्त करना है। जी बिल्कुल गीतू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दो मोर्चे पर हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हमें अपनी तैयारियों को उसी के हिसाब से करना होगा। ऐसा नहीं कि हम केवल पाकिस्तान को लेकर के बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी परियोजना चल रही है कि क्योंकि हमको वहाँ पर उस फ्रंट पे चीन के साथ फेस करना पड़ रहा है। तो इसी क्रम में जो परियोजना चल रही, जो तैयारी चल रही, क्योंकि हम उस चाहते हैं कि आने वाले समय में, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमने एयर डिफेंस सिस्टम अपना इतना मजबूत किया था, उसी का आज हमको रिजल्ट देखने को मिला कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान के द्वारा जो भी हमला किया गया। तो तैयारी पहले से करी जाती है, और उसी तैयारी के क्रम में आपने देखा होगा कि ये परियोजना जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं तो उससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का ये फायदा होता है कि आप जो वहाँ करना चाहते हैं वो आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आपको वहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं तो बाकी चीज़ों को आप वहाँ से बहुत आसानी से आसपास की चीजों जगहों पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो और देखिए पहलगाम में यही हुआ था कि सेना को पहलगाम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा, लोगों को मदद नहीं मिल पाई थी उस वक्त भी समय पर। मैं कह रहा हूं कि जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो मोमेंट में बहुत दिक्कत होगी। मोमेंट के आसानी से ट्रैक कर लिया जा सकता है, क्योंकि अगर कहीं आप 10 घंटे जा रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत स्लो होगी, तो इसको ट्रैक करना, उस पर हमला करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम अपनी तैयारी, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान बदल जाएगा या चीन बदल जाएगा, तो बेहतर विकल्प क्या होता है कि हम अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करें कि अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो हम उसको पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हो। और जो हम लोगों ने अभी तुरंत करके दिखाया है, तो इसी तैयारी में अगर हम इस चीज़ों को जितनी मजबूती से कनेक्ट कर लेंगे, वो कनेक्शन चाहे आप देखेंगे कि आप उसके पहले बहुत सारे सैटेलाइट्स की चीज़ें हुई थी, आपने देखा होगा कि वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी पर भी बहुत काम हुआ है जम्मू कश्मीर में। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि वहाँ हाईवे भी बनाए गए हैं, और उसमें एक रेल कनेक्टिविटी जो अब तक वहाँ नहीं थी वो अगर हो रही है, तो हम चारों तरफ से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हमारी तैयारी ये नहीं है कि अभी 4 दिन बाद कोई घटना होती है उसके लिए, हमारी तैयारी हो रही है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम उसको कैसे करते हैं। 370 हटाने के बाद हमने यूटी बनाया है लद्दाख को, ये सब चीज़ें एक प्लान का हिस्सा होती है। और जब देश किसी चीज़ के लिए काम करता है तो ये छोटी मोटी राजनीतिक चीज़ें उसको दरकिनार कर देना चाहिए। अब कांग्रेस एक बात, इनका तो इन्होंने अपना मजाक खुद से बना रखा है। संसद भवन का उद्घाटन होता है, इनका उसका ये विरोध करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस पुल के बारे में, इस रोड, ये जो रेलवे का शुभारंभ हो रहा है उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करना। भाई आज अगर आज उसमें रहना चाहिए, अगर काम हुआ है तो कम से कम ये तो कहीं काम हुआ है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वही बता दें कि जम्मू कश्मीर को आज सबसे ऊंची और बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर हमारे संवाददाता रमन सैनी की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म नगरी कटरा से
कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक इतिहास का नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। और हम इस समय माता वैष्णो देवी के स्टेशन पर ही मौजूद हैं। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को आज बाकायदा ट्राई कलर यानी कि तिरंगे रंग में जो है वो पूरी तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूलों की सजावट जो है वो की गई है। करीबन 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर लैंड करेंगे और वहां से सीधे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में बने हुए चिनाब ब्रिज, जो कोड़ी और बक्कल के बीच में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, उस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद वहां से वो अंजी खट ब्रिज आएंगे और अंजी खट ब्रिज पर उद्घाटन करने के बाद सीधे इस रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और करीबन 12 बजे के आसपास में यहाँ पर जो रेलवे का एक नए खंड की शुरुआत होने जा रही है, उस खंड की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। आप साफ तौर पर जो है अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये पूरा सुरक्षा घेरे में इस समय कटरा का रेलवे स्टेशन जो है उसे आप देख सकते हैं। न केवल विकास दृष्टि से अगर आप देखें तो ये परियोजना बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, बल्कि सामूहिक रूप से भी देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है। क्योंकि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के साथ किसी तरीके की तनातनी होती है कश्मीर घाटी में, या फिर चाइना आंखें दिखाता है, तो उनको जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक जो हैं वो इस रेल ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए आसानी से कश्मीर घाटी या लेह लद्दाख तक जो है वो पहुंच सकते हैं। वो भी हर मौसम में हर तरीके की कठिनाइयों से परे होते हुए आसानी से साजो सामान को भी पहुंचाया जा सकता है। हथियार, टैंक और जो दुश्मन को बेदम करने वाले हथियार होंगे उनको भी पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ में जो यात्रियों के लिए और ख़ास तौर पर लोकल कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी परियोजना है। उनके विकास में एक नया अध्याय रेलवे का जुड़ने जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, कटरा। तो अब से कुछ देर के बाद चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी सौगात कश्मीर वासियों को मिलने वाली है, देश को मिलने वाली है। और आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे